गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज क्लास 12th का जो इंग्लिश पेपर है वो लिया गया है। तो चलिए जो 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन मैं 1 बाय 1 करवाता हूं। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ और मैं स्पार्क एकेडमी अलीगंज का फाउंडर और रनर दोनों। तो देखिए जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है वो आपका डी है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला जो प्रश्न है आपका वो लिखा हुआ है कि द माउंटेन पीक्स वॉज ब्लैंक्स अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बच्ची ने देखिए यहाँ पे एक फादर लिखा हुआ, ये नहीं होगा, फादर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है तो कंपेयर करने के लिए जो है हम लोग फादर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाउ ब्लैंक्स डिड योर कंप्यूटर कोस्ट। तो इसमें मैनी ना होकर के मच हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू ब्लैंक्स रीड हिज लेटेस्ट बुक। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो शुड हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि समवन इज वेटिंग ब्लैंक्स द लाइब्रेरी। तो ये जो आंसर इसका होगा वो आउटसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलो इट ब्लैंक्स नाइट नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो इट के साथ जो है आप लोग इज का यूज़ करेंगे। वाज नहीं होगा, आर तो बिल्कुल नहीं होगा और एम तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ऑन शूज बिजनेस। तो इसमें से कहता है कि किसी एक को जो है, जो सही आंसर है आपका उसको चूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ पेन का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, हाँ एक सेकेंड। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। इसमें कहता है कि आई वंडर इफ दे विल चेंज ब्लैंक्स प्लान्स। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका देयर हो जाएगा, क्योंकि दे का जो पॉसेसिव फॉर्म होता है वो आपका देयर होता है। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हर्डल। तो हर्डल का जो मीनिंग होता है वो बाधा होता है, रुकावट होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स खोजना है, मतलब पर्यायवाची शब्द। तो इसका हर्डल का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा आपका बच्चा हो जाएगा इसका ऑब्स्टैकल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका सी हो जाएगा। ओके द नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एंटर। तो सभी जानते हैं ये तो इजी है, सबने बना के आया होगा इसको। तो एंटर का जो है वो एंटोनिम्स जो होता है विपरीतार्थक सब वो एग्जिट होता है। ओके, तो एग्जिट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और 10वां नंबर जो प्रश्न है इसमें कहता है कि आई ब्लैंक्स द ताजमहल लास्ट मंथ। तो इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अभी लास्ट मंथ यहाँ पे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि टाइमिंग जो है वो बीत चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो विजिटेड हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है ये डी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। हाँ विजिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि द काउंसिल ब्लैंक्स मेड इट्स डिसीजन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हैज़ हो जाएगा, क्योंकि काउंसिल जो है वो सिंगुलर है यहाँ पे, इसीलिए हैज़ का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिस साइड इज पैरेलल दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट जो चूज़ करना है प्रीपोजिशन वो है आपका टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट। अब इसका जो सही कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो राइट कॉम्बिनेशन है वो आपका आंसर नंबर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा जी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या नेक्स्ट है कि डू यू स्टिल ब्लैंक्स टू द क्लब। तो देखिएगा ध्यान से, डू यू स्टिल है तो यहाँ पे जो वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका V1 का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जो सही सेंटेंस है उसको हम लोग चूज करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है आपका कि हु ब्लैंक्स ऑन द फोन। तो कह रहा है कि फोन पे कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसीलिए इस जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस सेंटेंस का जो वो टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ स्वीट इट स्मेल, मतलब इसका जो सुगंध है वो कितना प्यारा है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिएगा एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा हुआ है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि सी इंटरप्टेड मी ब्लैंक्स थ्रू माई स्पीच। तो इसका आंसर नंबर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है ना, और मिडवे हो जाएगा कि बीच में जो है उसको दखल अंदाजी दिया, इसीलिए मिडवे जो है वो के बीच का सेंस देगा, इसीलिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 19 है। तो 19 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें कहता है कि अ पर्सन हु हैज़ कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड। कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसका जो है स्वभाव जो है, वो आचरण जो है वो एक महिला से मिलता हो। तो इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो होता है एफिमिनेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें कहता है कि वुड यू ब्लैंक्स माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। तो कहता है कि इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो ये निकलेगा कि क्या आप इस छुट्टी पे मेरे कुत्ते को संभालेंगे या फिर उसका देखभाल करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लुक आफ्टर हो जाएगा, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा वो करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स। अब इसका जो यहाँ पे फ्रेज जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू डू द राइट थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिएगा इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है वो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है वो करेक्ट मीनिंग दे रहा है कि टेडियस। टेडियस का मतलब होता है धीमा या फिर थकाऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 23 नंबर का है, जिसमें लिखा हुआ है कि रमेश ब्लैंक्स इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। तो ध्यान से देखिएगा, रमेश जो है वो अपने स्पीच के बीच में क्या हो गया, तो लड़खड़ा गया या फिर रुक गया। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा ब्रोक डाउन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। कहता है ही सॉ अ स्नेक। उसने एक सांप देखा और वो क्या हो गया, चौंक गया। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेन हो जाएगा। ओके, ये आपका 24 क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो 25 है। इसमें कहता है कि ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। इसमें कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अभी इसमें हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग का जब एक्टिव होता है तो एक्टिव में क्या होता है, वही सब्जेक्ट होता है, इसीलिए ही हिम किसका सब्जेक्टिव केस है, तो ही का है। तो ही देखिए इसमें बस एक ही जगह पे है और वो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ही है और किसी में आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस से क्वेश्चन है कि द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। ठीक है, टीचर ने रमेश से कहा कि इसे एक बार और करो। अभी इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अभी इसमें नरेशन जो है, नरेशन समझते होंगे आप लोग, डायरेक्ट स्पीच और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसी को नरेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि द एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल का जो है एंटोनिम्स लिखना है। तो हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब दुश्मनी पूर्वक, ठीक है ना। अब इसका एंटोनिम्स लिखना है, मतलब कि विपरीतार्थक शब्द। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, मतलब फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना टाइप का, मित्रवत। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है कहता है कि वी शैल गेट वेट इफ इट ब्लैंक्स। कहता है कि हम लोग भीग जाएंगे, ठीक है ना, अगर क्या हुआ तो। क्या होता है, तो अगर क्या हो जाएगी, वर्षा होगी। तो इट के साथ हमेशा जो है वो V5 का यूज होगा, वर्ब V1 के साथ जो एस या ES लगा जाता है, इसलिए आपका आंसर नंबर जो है वो सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ही इज़ वेरी ब्लैंक्स इन कैलकुलेशन। तो वो क्या है, कैलकुलेशन में बहुत तेज है, बहुत जल्दी कर देता है, इसलिए आंसर जो है आपका वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेने के कारण ही जो है वो जल्दी जल्दी बस आपका आंसर पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे भी मालूम है ज़्यादा आप मेरा सुनना भी नहीं चाहोगे और मैं ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा, बस आपको बस इंतजार है कि किसी तरह आंसर मिल जाए और मैं वो आपको दे रहा हूँ। चलिए और नेक्स्ट 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका देखिएगा ध्यान से। कहता है कि दे ब्लैंक्स रंग बैक एट, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होगा ना वो ये होगा कि वे अभी तक जो है, उनका जो अभी तक जो कॉल है वो वापस नहीं आया है। तो इसीलिए जो इसका सेंस जो होगा वो अगर हम लोग नेगेटिव में देंगे सेंस, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हैवेंट हो जाएगा। हैवेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि आई कांट लिव ऑन ब्लैंक्स $500 अ मंथ। कहता है कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, अगर $500 जो है पैसे अगर मुझे एक महीने में मिलेंगे तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो इसमें जो बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल कह रहा है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल करेक्ट है, तो याद रखिएगा इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 32 नंबर में जो क्वेश्चन है, कहता है इसमें कि हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट ऑन वन डे। ओके, तो इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इसमें मीनिंग निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें याद रखिएगा कि इसका जो मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, लिक द डस्ट, इसका मतलब होता है कि धूल में मिल जाना, ठीक है ना, अपमानित हो जाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट मीनिंग देगा, सेम टू सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। इसमें कहता है कि रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है ना, मतलब ऐसा कौन सा तरीका होता है, कौन सा उपाय होता है जिसको जो है वो सारे बीमारी में काम आता है। तो कहा जाता है ना कि रामबाण तरीका है, रामबाण इलाज है। तो रामबाण का जो इंग्लिश होता है वो आपका होता है पैनेसिया होता है। ओके, तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है कि वी ब्लैंक्स फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मस्टंट हो जाएगा बच्चा, कि वी मस्टंट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। मतलब हमें एकदम नहीं भूलना है कि चिकन को जो है, जो मुर्गी का जो उसको क्या बोलते हैं, मुर्गी का जो मांस है, ठीक है ना, उसको फ्रीज से बाहर निकालना है, तो एकदम नहीं भूलना, इसलिए इसमें मस्टंट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका सेंटेंस से क्वेश्चन है कि गॉड हेल्प्स दोज हु ब्लैंक्स देमसेल्व्स। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो लोगों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं, इसका ये मीनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन माय बेडरूम देयर इज अ बेड ब्लैंक्स अ वार्डरोब। तो यहाँ जो है एक जो है आपका कोई भी यहाँ से चारों ऑप्शन में से एक वर्ड को यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक कंजंक्शन लगेगा जो दोनों को जो है एक दूसरे से जोड़ देगा। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, एंड लगेगा कि इन माय बेडरूम देयर इज अ बेड एंड अ वार्डरोब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि 37 नंबर क्वेश्चन में कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक है, ठीक है। तो यही वाला जो है सही लग रहा है, बाकी सब देखिए यू नॉट स्मोक एकदम नहीं, सेंस गलत है, यू स्मोक नॉट इसका उधर उधर पूरा किया हुआ है, डी भी गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए जो आपका आंसर नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट मीनिंग दे रहा है, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, कहता है कि माई अंकल ब्लैंक्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, हैज बीन हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका इसमें कहता है कि द केस वॉज पुट ब्लैंक्स द जज। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो केस जो होता है, फाइल्स वगैरह होता है, वो जज के आने के पहले ही जो है उनके टेबल पे रखा होता है, इसलिए इसमें जो है आंसर आपका जो प्रीपोजिशन जो है वो आपका सी हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि माई ब्रदर एंड ब्लैंक्स वेंट टू द पार्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सब्जेक्टिव यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, तो उसके साथ भी हम लोग एज ए सब्जेक्ट ही लेंगे। तो वी तो ले नहीं सकते, वी लेते तो फिर माई ब्रदर नहीं आता, हम लोग साथ में ही आ जाते। तो इसी में जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए नंबर हो जाएगा, आई आएगा, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द
पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है डियर कि ब्लैंक्स दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो इसमें कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो ड्रेस है जो सिर्फ स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है। बाकी सबका मीनिंग जो है वो सेंसलेस दे रहा है, इसीलिए इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। इसमें कहता है कि ही सैड दैट ही माइट बाय अ पेन। इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका जो है वो नरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया है ऑलरेडी, इसको डायरेक्ट में करना है। तो इसमें जो आंसर नंबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें नरेशन जो है इसमें क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, कहता है ही सैड आई में बाया पेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो आपका इनडायरेक्ट केस होता है वो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कह रहा है कि इज द पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। ठीक है, अभी सेंटेंस जो करेक्ट है उसको चूज करना है आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर नंबर जो है वो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन सही है। कहता है कि डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। ठीक है तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो प्रतिबंधित होता है, अवरोध वाला। तो इसका जो है एंटोनिम्स उल्टा हो जाएगा, अलाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कहता है कि माई नीज ड्रॉप्ड ब्लैंक्स बोतल ऑन द ग्राउंड। इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, नीस मतलब या तो भांजी होता है या भतीजी होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है जो फेमिनिन जेंडर है, इसीलिए जो है आपका पोसेसिव फॉर्म भी जो है वो फेमिनिन वाला चूज किया जाएगा, इसीलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हर हो जाएगा। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देखते जाइएगा, मिलाते जाइए सब फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका कर नहीं रहे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहता है 46 में कि ब्लैंक्स योर फादर गॉट अ नाइस कार। अभी यहाँ पे देखिएगा सिंगुलर है, ठीक है ना। कहता है कि क्या तुम्हारे पिता के पास एक अच्छी गाड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब क्योंकि प्लूरल वगैरह है इसलिए नहीं होगा। एम तो आई के साथ यूज़ किया जाता है, हैव और वर जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हैज़ जो है वहाँ पे सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर में। कहता है चूज द ऑड वन आउट। अब इसमें से देखिए तीन जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन बाकी एक जो होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो पहला जो है आपका ए में ब्लाइंड है, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है। बी में डीफ होता है, डीफ मीन्स बहरा होता है। डी यू एम बी डम मीन्स गूंगा होता है। अब यहाँ पे एक इडियट दिया हुआ है। इडियट का मतलब होता है बेवकूफ़ टाइप का, जो बदमाश टाइप का जो बच्चा होता है उसको इडियट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर नंबर आपका जो ऑड है वो डी हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा, और ये अलग था, इसीलिए ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। व्हेन समथिंग इज हिलोरियस और इट इज़ ब्लैंक्स। कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर हिलोरियस होता है ना तो वो फनी होता है। हिलोरियस का मतलब होता है कि हास्यपूर्ण, ठीक है ना। इसीलिए जो आपका आंसर है वो फनी हो जाएगा, और ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपके लिए, गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। ठीक है, इसमें क्या था कि चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो आप लोग जानते ही होंगे एडजेक्टिव किसको कहते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग विशेषण होता है। और विशेषण का मतलब होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, ठीक है ना। तो नाउन और प्रोनाउन, इसमें दो नाउन है, एक चॉकलेट है और एक बेबी है। तो चॉकलेट का विशेषता यहाँ पे कोई नहीं बता रहा है, और बेबी की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है आपका क्राइंग है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और वो प्रश्न है आपका 50 नंबर, और इसमें लिखा हुआ है कि हाउ कैन ही चीट मी। ओके, और इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, चीट मी, ही कैन नॉट। देखिए बाकी सब जो भी है वो अलग
बेढंगा सा मीनिंग दे रहा है, लेकिन ए नंबर वाला ऑप्शन वाला जो है वो सेंस है उसमें, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 में कहता है कि इशिता विल ब्लैंक्स हर न्यू ड्रेस टुडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहता है कि इशिता जो है वो अपने नए ड्रेस को आज क्या कह रहेगी, तो पहनेगी। तो पुट ऑन जो है वो मीनिंग देगा पहनने का। नेक्स्ट है आपका कि दिस इज मेड इन ब्लैंक्स यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो इसमें आर्टिकल चूज करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि आर्टिकल जो है कितने बच्चों ने सोचा होगा कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो आप गलत हो। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी कंट्री का जो स्पेसिफिक नेम दे दे, जैसे कि इंडिया दे देता, चाइना देता है, अमेरिका अगर दे देता, तो आप यहाँ पे चूज़ नहीं करते। लेकिन यूनाइटेड किंगडम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे कि यूएसए अगर रहता तो फिर भी द का यूज़ होता, लेकिन सिर्फ अगर अमेरिका रहता या इंग्लैंड लिखता तो फिर आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ओके, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर का। इसमें लिखा हुआ है कि सी स्माइल्ड ब्लैंक्स माई मिस्टेक। तो इसमें आपका जो प्रीपोजिशन है वो आपका हो जाएगा एट हो जाएगा, ठीक है ना। एट जो है वो सही आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विंड ब्लैंक्स हैवली यस्टरडे। तो इसमें हो जाएगा कि विंड मतलब हवा जो है वो कल तेज से बह रही थी, ठीक है ना। तो आंसर नंबर है आपका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब मीनिंग चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग जो है वो स्क्रिप्चर हो जाएगा। स्क्रिप्चर इज द करेक्ट मीनिंग, ये ऑप्शन नंबर बी। और इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कि बाइबल की किताब, बुक ऑफ बाइबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जॉन रीड्स इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर है आपका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा कि ऑफ एंड ऑन, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, मतलब कभी खोलता है कभी बंद करता है बुक को, ऐसे करके जॉन जो है वो इंग्लिश किताब को पढ़ रहा है। ओके, तो आपका 56 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपका 57 नंबर है। इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज ब्लैंक्स बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो जैसे देखिए सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बताया था आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे जो आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो दा का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका वी वॉन्ट बी लेट। ओके, अब इसका क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर निगेटिव लगा हो तो पॉजिटिव में बनाना है। पॉजिटिव मीन्स कि इंटेरोगेटिव में बनाना है, ठीक है ना। और अगर निगेटिव ना लगा रहे तो निगेटिव डाल के बनाना है। तो यहाँ पे जो भी निगेटिव वाला है ऑप्शन नंबर ए वाला वो तो खत्म हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे वी है तो वी के साथ देखिएगा वी वाला कौन सा यहाँ पे, तो कैन नहीं होगा क्योंकि कैन इसमें है नहीं। आर भी नहीं होगा, तो बचा कि ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा आपका, विल बी। ओके, नेक्स्ट है आपका 59 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहता है कि द वुमेन इज स्टैंडिंग ब्लैंक्स द डोर। तो इसमें हो जाएगा एट। अगर डोर वगैरह हो तो एट का यूज कीजिए, मैंने पढ़ाया था आप लोग को। और जो 12th का जो बैच है आपका वो चल रहा है, ठीक है ना। ऑफलाइन बैचेस जो है आप लोग आके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मेरे जो कांटेक्ट नंबर है आप लोग को पता ही है, अपने भाई बहनों को भेजिए ताकि वो अच्छे रिजल्ट्स ला सके, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है 60 नंबर। इसमें कहता है कि यू कैन ब्लैंक्स हिम इवन नाउ। तो इसमें देखिएगा चेक इसमें भरना है, ठीक है ना। यू कैन चेक हिम इवन नाउ। तो इसमें चेक वेक जो सबका स्पेलिंग जो है वो गलत लग रहा है। इसमें एक जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। बाकी ये चेक जो है, एक चेक जो है वो बैंक वैंक में जो चेक होता है ना वो वाला है, बाकी सब ऐसे गलत है। और तो यहाँ तक जो है आपका था ग्रामर सेक्शन था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका जो बुक है, दो बुक है आपका उसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक तो लिटरेचर है आपका टेक्स्ट बुक है, दूसरा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आप लोग मिलाते जाइएगा एक एक क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति लिखा गया है कि जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है, ये किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो उससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर है आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन ब्लैंक्स।
तो याद रखिएगा इसमें देखिए जो बच्चे का ये कॉपी उसने सी मारा हुआ तो ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किंग लियर इज अ ब्लैंक्स, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा किंग लियर वाला जो ट्रेजेडी है ना वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ ब्लैंक्स द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस, कब देखा गया था? तो याद रखिएगा जो 20th सेंचुरी था ना उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 65। ओके, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कहता है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता है कि ये जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके जो बोलने वाले जो थे इस कवि को किसने बोला है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस कविता के जो कवि थे उन्होंने खुद पे ही जो है इस कविता को गाया था, उन्होंने खुद गाया था, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चे ने भी वही मारा हुआ है, तो ये आंसर उनको मिलता है। चलिए ध्यान देखिएगा अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज अ ब्लैंक्स, तो याद रखिएगा इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो सीरियस गेम हो जाएगा, ठीक है ना? सीरियस गेम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कीट्स वाज ब्लैंक्स पोएट, तो कैसे पोएट थे? तो ये एक रोमांटिक पोएट थे, ठीक है ना? नेचर पे लिखते थे, ये मतलब नेचुरल नेचर से रोमांस करते थे, ठीक है ना? और आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा। चलिए इसलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा 67 का। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू द ब्लैंक्स कंट्री, तो कौन से कंट्री से सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20th सेंचुरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कहता है कि द टाइमिंग ऑफ ब्लैंक्स एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीसेंट, तो कहा जाता है कि उसके बाद जो है जानवरों को क्या करने के बाद जो है वो इंसान का जीवन जो है वो सुकून भरा हो गया था। तो कहता है कि डोमेस्टिक मतलब पालने के बाद जो अर्ली ह्यूमन थे जब जानवरों को पालने लगे थे तो उनका जीवन जो जीना आसान हो गया था, भोजन के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि वन डे सी बी फाउंड अ पेसिकुलर गार्ड एट अ शॉप विच कॉस्टेड हिम ब्लैंक्स, तो याद रखिएगा 10 सेंट में, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 10 सेंट्स। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सब मैंने आप लोग को करवाया था और आपने अच्छा रिजल्ट देने का भी प्रयास किया, आपने बहुत मेहनत की है। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, इसमें कहता है व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चा जन्म लेता है, इट इज़ एन ओकेशन ऑफ जॉय फॉर, ये कौन सा अवसर होता है मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, किसके लिए? तो कहता है कि पूरे परिवार के, ठीक है ना? पूरा परिवार जो है उसमें खुशी से झूम उठता है जब किसी के घर में एक बच्चा आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका कहता है कि नो वाइडली सर्कुलेट न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उसमें एडवर्टाइज़र जो होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए लोग जो है उनकी पॉलिसी को फॉलो करके एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडवर्टाइज़र हो जाएगा। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि चौसर एंड लैंगलैंड और राइट्स ऑफ द ब्लैंक्स पीरियड, तो याद रखिएगा ये कब लिखा गया था? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश। कहता है कि हु रोट मैक फ्लैगन, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है किसने लिखा था? तो वो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्राइडेन ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें देखिए कहता है कि इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड ब्लैंक्स, तो याद रखिएगा क्वींस इंग्लिश। ओके, क्वींस इंग्लिश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, कहता है कि द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, यहाँ पे कंसील्ड जो शब्द लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो याद रखिएगा वो हिडन के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकेविटी इज द ब्लैंक्स ऑफ क्राइम। तो वो नेपोलियन था, ठीक है ना, नेपोलियन था, मैंने आपको बताया था ना, मिस्टीरियस टाइप का वो था बिल्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर, हु कंपोज द पोयम फायर हिम। किसने कंपोज किया है? तो याद रखिए के.एन. दारूवाला। इस बच्चे ने भी के.एन. दारूवाला को टिक किया है, तो सही है, फिर आपको मिलता है 1 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 80 नंबर का, इसमें कहता है कि इन ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द पोयम स्नेक ब्लैंक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। ये जो कविता है आपका स्नेक, इसमें जो काले सांप को जो है इनोसेंट बताया गया है, वो कहाँ का सांप को बताया गया है? तो याद रखिएगा, ये सांप जो थे वो सिसिली के रहने थे, और सिसिली में जो सांप पाए जाते थे वो ब्लैक पाए जाते हैं, और ब्लैक सांप को इनोसेंट बताया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नानू काका ब्लैंक्स बिफोर द स्पोक। ठीक है, बोलने से पहले नानू काका क्या करते थे? तो कहते हैं इनहेल सम स्नफ। ठीक है ना, कुछ सूंघते थे वो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पता नहीं क्या सूंघते थे, ड्रग्स वग्स रखते थे क्या। चलिए देखते हैं आगे। कहता है कि 100 ईयर्स लेटर द नेग्रो इज स्टिल ब्लैंक्स इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है आपका लैंग्वेजिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि आवाज़ नहीं सुन पा रहा, इस तरह का। ठीक है ना, इतना दिन होने के बाद भी जो अभी का सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी, वो आवाज़ सुन नहीं पाता है लोगों का। नेक्स्ट है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउजेज। ठीक है, जितने भी टेक्निकल चेंजेस है उसको क्या कहा जाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर है आपका 83, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम इसको कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन थिंक्स दैट ब्लैंक्स इज सर्टेन। क्या जो है वो बहुत कम समय के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेथ। उन्होंने कहा है कि डेथ जो है वो कुछ ही समय के लिए, फिर से जिंदगी मिलती है, उनका ऐसा मानना है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। 85 में हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका आंसर हो जाएगा चौसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। तो नेटिव स्पीकर्स कौन है? तो याद रखिएगा चाइनीज, ऑप्शन नंबर बी चाइनीज। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 87 नंबर, इसमें कहता है कि ब्लैंक्स इज द विंडो टू द वर्ल्ड। किसको जो है दुनिया का जो है वो खिड़की कहा गया है? तो इंग्लिश को बोला गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम ब्लैंक्स। तो मॉडर्न इंग्लिश जो है वो शुरू हुआ था 1500 एडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड ब्लैंक्स लिटरेचर। तो बताया था मैंने, मलयालम लिटरेचर में उनको जो है एक अलग स्थान मिला था। अगला प्रश्न है 90 नंबर में, कहता है कि द ब्लैंक्स फॉरगेट्स इज डेड्स। कौन जो है वो अपने मृत शरीर को जो है वो भूल जाता है? तो मैंने आपको फायर हिम में पढ़ाया था, कौन है आपका? तो ये फायर जो है वो भूल जाता है। नेक्स्ट है आपका कि द सोल्जर इज अ ब्लैंक्स पोएट। अब सोल्जर नाम से आप समझ जाइए कि कौन सा पोएम है, तो ये युद्ध वाला है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि ये वॉर पोएम है। नेक्स्ट है आपका मैक्विटी इज कॉल्ड ब्लैंक्स। तो कैसा था ये? तो हिडन पॉ था। ठीक है ना, मिस्टीरियस पॉ नहीं होगा, एक्सपोज पॉ नहीं होगा, नॉटी पॉ नहीं, हिडन पॉ। मतलब पंजा का निशान ही नहीं आता था उसका, इतना कांड करता था उसके बाद भी उसका फिंगरप्रिंट जो किसी भी रजिस्टर में, किसी भी फाइल में मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है 93 नंबर में, इसमें कहता है कि बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज ब्लैंक्स। कहता है बेंजी के माता पिता ने जो है एक समारोह का आयोजन किया जब उसकी उम्र कितने साल की हो गई थी? तो मैंने आपको बताया था कि जब वो 21 साल का हो गया था, तो उसको एक पासबुक भी मिला था जिसमें पैसे थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में कहता है अकॉर्डिंग टू पोल एस बर्ग
व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, कौन सा पाठ पढ़ाया, तो कहता है कि द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है ना, उसके द्वारा इंडिया ने जो है लोगों को जो है नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया, ठीक है ना, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, जिसको गांधी जी ने और मार्टिन लूथर किंग ने फॉलो किया था। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन में कि मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इज अ ब्लैंक्स, तो स्टीफन चुबुकोव कौन था, तो मकान मालिक था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लैंड ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज ब्लैंक्स, इस डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को पालने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो गया था, तो कहा जाता है कि इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जब कृषि का आविष्कार हुआ, लोग जो है खेती करने लगे, तब लोगों का जीवन ही बदल गया, ठीक है ना। यहाँ से जो है खास करके जो है अनाज वनाज जो भी होता था, तो इन सब का जो डर है कि अब क्या खाना खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो खत्म हो गया था लोगों के बीच में। 97 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कहता है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ ब्लैंक्स, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल, ठीक है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल जो था उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, वर्शिप के जैसा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एज ब्लैंक्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है वो किस चीज़ को किस चीज़ में अपना सेवा प्रदान किया था, तो कहता है कि द गवर्नर ऑफ बिहार, वो बिहार के गवर्नर भी जो है वो रह चुके थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चे का भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो ही प्रश्न बचा हुआ है। अगला प्रश्न है कि ब्लैंक्स वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, नरेटर फैमिली में कौन आया था, तो नानू काका आए थे, है ना, पढ़ाया था मैंने आपको, तो इसीलिए देखिएगा सारा क्वेश्चन आप लोग सही तरीके से मिलाइए, ठीक है, और जो भी देखिए मैंने पढ़ाया वही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसीलिए जो भी आपके संपर्क में बच्चे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको क्लास करने के लिए भेजिए, और जो मेरा नंबर है आपको मालूम है और मैं फिर भी बता देता हूँ, 9097119245 है, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, ठीक है ना। स्पार्क एकेडमी अलीगंज की ओर से मैं ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। तो चलिए अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ब्लैंक्स एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल, तो याद रखिएगा नॉन वायलेंस स्ट्रगल का जो एडवोकेट्स करते थे वो थे आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओके। इसके साथ ही आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जो है वो सही दिया होगा, और सब्जेक्टिव का भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने लड़ाया है, जो भी गेस किया था उसमें बहुत सारे आ गए थे, समरी वगैरह आ गया है, एप्लीकेशन आ गया था, एसे वगैरह आ गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो करवाई थी वो आपके पेपर में पूछा गया है, वो तो आप खुद ही जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।